दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज में। दोस्तों आज हो चुका है 23 जून 2022। तो आज के देश और दुनिया भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के गजरोला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। हादसे में 10 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे बरेली रेफर किया गया। सुबह करीब 4 बजे यह भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद बुधवार को शाम 5 बजे गोला के लिए वापस लौटे श्रद्धालुओं ने भरी टाटा एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घायलों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। यह हादसा गुरुवार को सुबह 4 बजे के करीब आसपास हाईवे पर गजरोला कस्बे के पास हुआ। मौके पर 8 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु घोषित किया गया। 7 लोग हादसे में घायल। दोस्तों शिवसेना पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी विश्वास पात्र एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है। ऐसे में खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकती है। उद्धव जहां सियासी राजनीति की वजह से परेशान है, इसी बीच कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जब उन्होंने साल 2020 में भविष्यवाणी की थी कि उद्धव ठाकरे का अहंकार बिखर जाएगा। कंगना रनौत ने यह टिप्पणी बीएमसी द्वारा मुंबई में उनके ऑफिस को ध्वस्त करने के बाद की थी। कंगना ने कहा था कि उद्धव ठाकरे तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझसे बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। दोस्तों अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहां 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके बाद चारों तरफ बर्बादी और तबाही का आलम दिखाई दिया है। अफगानिस्तान में भूकंप से हुई जानमाल की क्षति और तबाही पर वैश्विक समुदाय ने दुख व्यक्त किया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए बुधवार को कहा कि भारत जल्द से जल्द हर संभव आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। दोस्तों अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के जमुआ के आसपास अज्ञात अपराधियों ने ऑटो चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। ऑटो चालक सुजीत कुमार सिंह को गर्दन में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि 2 अपाची गाड़ी पर सवार 5 बदमाशों ने घटना को उस समय अंजाम दिया, जब अररिया से खजूरी दावा को दुकान पर पहुंचाकर वापस लौट रहा था। दोस्तों पैगंबर पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर आपराधिक रूप से विरोध जता चुके इस्लामिक देश मलेशिया ने एक बार फिर इस्लामोफोबिया पर बयान दिया है। मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा कि भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र और अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मलेशिया समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि एशियन देशों की बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और इस तरह की इस्लामोफोबिया घटना मुस्लिमों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों पूर्वी अफगानिस्तान में तड़के आए भूकंप 1000 लोगों की मौत हो गई और 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। देश की सरकारी समाचार एजेंसी ने एक खबर में यह जानकारी दी। देश में दशकों आया यह सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप। वही अधिकारियों ने आशंका जताई कि मृतक की संख्या और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों ने भूकंप के केंद्र की गहराई महज 10 किलोमीटर बताई, जो इससे हुए विनाश का दायरा बढ़ सकता है। इस आपदा ने तालिबान नीति सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, जिसने पिछले साल सत्ता पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों जहां दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, वहीं लोग हर चीज के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं रेडियो टेलीविजन दुनिया भर में सूचना का माध्यम बन गए हैं और जहां स्मार्टफोन आज आवश्यकता बन गए हैं, वहीं एक शहर ऐसा है जहां आप घर के कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, माइक्रोवेव और बच्चे के रिमोट कंट्रोल कार जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको उस शहर के बारे में और बताने जा रहा हूं। शहर का नाम ग्रीन बैंक सिटी है। इस शहर में केवल 150 लोग रहते हैं। यह शहर पोकावेस्ट और वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में स्थित है। आप यहां किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। दोस्तों भारत ही नहीं पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई रिकॉर्ड बना रही है। फूड, एनर्जी और फ्यूल की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ओएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक यूके में महंगाई दर ने पिछले 12 महीने की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महंगाई दर 12 महीने में 9% से बढ़कर 9.1% हो गई है। अगर खाद्य पदार्थों की कीमत की बात करें तो खास तौर पर ब्रेड, अनाज और मीट की कीमत में पिछले कुछ वक्त में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से घर खर्च चलाना महंगा हो रहा है।
दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने बुधवार को यहां कहा कि श्रीमती मुर्मू एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बहुत बड़ी खुशी की बात है। श्रीमती मुर्मू मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा सरकार ने मंत्री के रूप में उन्हें अपने दायित्व का बेहतर निर्वहन किया था। उसके बाद झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर इसकी जानकारी दी थी कि श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। दोस्तों आम आदमी ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश भर में धर्म के नाम पर ड्रामा करते हैं और दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिन्हा ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के लोग धर्म के नाम पर ड्रामा करते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, दिल्ली में धर्म के नाम पर ड्रामा करेंगे। लेकिन दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना है। भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने जा रही है। दोस्तों बिहार में बाढ़ का विकराल रूप देखा जा रहा है। कोसी और बागमती में जलस्तर में घटत बढ़त मामूली रूप से जारी है। दोनों नदियां उफान पर है। बांध तटबंध की सुरक्षा बढ़ गई है। कोसी बागमती पर बने केबी तटबंध, पीएन तटबंध, तेलिन जमींदार बांध और चोरली जमींदार बांध की निगरानी सतत जारी है। कई जगहों पर नदियां बांध तटबंध से सटकर बह रही है। मंगलवार की सुबह बागमती यहां खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर नीचे थी, जो बढ़ते बढ़ते खतरे के निशान को पार कर गई है। लेकिन बागमती की टेंडेंसी बुधवार को घटने की रही। बागमती में जलस्तर में आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कमी आ रही है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह कोसी का बढ़ना जारी रहा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त 31 मई 2022 को किसानों के खाते में भेज दी गई है। सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए राशि ट्रांसफर कर दी। बता दें कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर साल उन्हें सरकार की तरफ से एक साल में 6000 रुपए मिलते हैं। ये राशि 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में 2-2 रुपए भेजे जाते हैं। नियमों के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से जुलाई के बीच भेजा जाता है। दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में आती है, जबकि तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च महीने के बीच में ट्रांसफर की जाती है। बता दें कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने ई-केवाईसी को पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ई-केवाईसी करने में लापरवाही बरतती है तो 12वीं किस्त का पैसा वंचित रह सकता है। वहीं अब सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। ऐसे में किसान इस तारीख से पहले इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर ले। दोस्तों जुलाई का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है। जुलाई की पहली तारीख से ही आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव आपके जीवन में और आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। इस बार के बदलाव से आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अलर्ट हो जाइए। 30 जून तक पास अपने ट्रेंडिंग अकाउंट की केवाईसी करवा ले, वरना आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। अगर आपने भी अभी तक आधार पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं कराया तो एक्टिव हो जाइए। आपके पास सिर्फ 7 दिनों का समय बचा है आधार पैन कार्ड को लिंक कराने का लास्ट डेट। अगर आप 30 जून से पहले यह काम कराते हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको दुगुना हर्जाना देना पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख में गैस सिलेंडर की कीमत में संशोधन होता है। जिस तरह से सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 जुलाई को एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।